नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरत निसा हम स्टार्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लास्ट सेशन में हमने उसकी पहली 15 आयत को कवर किया था। तो उसका एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं कि सूरत का आगाज हुआ था मुआशरती मसाइल के मजमून से। सूरत का आगाज हुआ था, लेकिन सबसे पहले तकवा का जिक्र आया था, क्योंकि शरीयत के अहकामात की रूह तकवा है। अगर रूह निकल जाए तो आपको पता है कि पीछे फिर कुछ भी नहीं बचता, एक मुर्दा जिस्म बच जाता है। फिर हमने यतीम बच्चियों के हुकूक के बारे में पढ़ा था स्पेसिफिकली, कि किस तरीके से उनके जो कफील हैं वो उनकी देखभाल करेंगे। यतीम बच्चियों की बात अलग आई थी। और फिर उसके अंदर ही एक और चीज आई थी कि मर्द को 4 शादियों की रुख्सत है, लेकिन शर्त अदल है। उसके बाद हमने ये देखा कि अल्लाह ताला ने जो यतीमों के कफील हैं उनको मुख्तलिफ तरह की हदायत दी हैं कि यतीमों की देखभाल किस तरह से करनी है, किस तरीके से उनको आजमाते रहना है। और जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबल एज को पहुंच जाएं, जहां वो मेंटली भी स्मार्ट हो जाएं, अपार्ट फ्रॉम के उनकी जिस्मानी मेच्योरिटी आए, तो तब उनके जो माल हैं वो उनको वापस कर देने हैं। उसके बाद औरतों के हकूक की बात आई, जिसमें एक बात हमने पढ़ी कि निकाह में मेहर की बहुत ज्यादा अहमियत है और शोहरों को किस तरीके से मेहर अदा करना चाहिए। फिर कानून वरासत इस्लाम का, और ये एक इनकलाब था अरब की सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे औरतें खुद माले वरासत हुआ करती थी। वहां पे वरासत में औरतों का हिस्सा मुतय्यन किया गया। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने वरसा के हिस्से अपनी तरफ से मुकर्रर करके एक फर्ज हुक्म यानी नाफिज कर दिया कि हिस्से इसी तरह से ही होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकेंगी अपनी तरफ से। तो ये इनकलाबी इकदाम थे इस्लाम के अरब के उस जाहिली मुआशरे के अंदर। आगे और मजीद हमने इसके अंदर बड़ी हिकमत बातें भी पढ़ी, जिसमें कौलम मारूफा कब करना है, कौलन सदीदा कब करना है। वरासत तकसीम हो रही हो और अगर कुछ मसाकीन या रिश्तेदार आ जाएं और यतीम बच्चे आ जाएं, तो फिर हमने उनके साथ कैसा सलूक करना है, तो उसके बारे में भी हदायत आई थी। और काफी एम्पथाइज करवाया गया है हमें उन लोगों के साथ उन आयात के थ्रू। आगे मुसलमानों को ये, क्योंकि माशरती अहकामात की बात चल रही है, तो अब ये है कि एक माशरे की इब्तदा कैसे होती है, एक औरत और मर्द के ताल्लुक से। तो एक औरत और मर्द का जो जायज ताल्लुक है वो निकाह का ताल्लुक है। अब जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बहुत सारी जरूरियात रखी हैं, जैसे कि भूख रखी है, प्यास रखी है, एक एक नीड है हमारी ये। और इसके अलावा नीड्स डिफरेंट और भी नीड्स हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन की नीड है, लव की नीड है, बिलोंगिंग की नीड है। इसी तरह एक जिनसी जज्बा भी इंसान के अंदर रखा है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसने भूख को मिटाने का इंतजाम करने के लिए हमें रिस्क अता फरमाया, और उसमें भी हुदूदो कुयूद दी है हमें कि हलाल कौन सा है और हराम कौन सा है। हमें हलाल को परसू करना है और हराम से बचना है। तो इसी तरह इस मामले को लेकर भी अल्लाह ताला ने बहुत डिटेल में अहकामात दिए हैं, क्योंकि मामला बिगड़ जाए तो फिर जो है वो काफी बिगाड़ आ जाता है सोसाइटी के अंदर। तो मुआशरे में सेक्स डिसिप्लिन का मामला क्या होना चाहिए, किन काम, कौन से वो काम है जिनसे हमें इज्तनाब करना है। आयत नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाती यातीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम। और वो औरतें, तुम्हारी औरतों में से वो औरतें जो बेहयाई को आए, तो उन पर 4 गवाह अपने में से बना लो। फ़इन शाहिदू फ़अमसिकूहुन्ना फिल फिल बुयूति हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौत। फिर अगर वो गवाही दे दे तो उनको घरों में रोक लो यहाँ तक कि मौत आ जाए, उन्हें मौत आ जाए। औ या यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, अल्लाह ताला उनके लिए कोई रास्ता बना दे। पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले कि औरतें जो बेहयाई को आए, यानी जो जिना की मुर्तकिब हो जाएं, लेकिन कौन सी औरतें, मुसलमान औरतें, ठीक है। तो उनके ऊपर अगर इस तरह की कोई मामला हो जाता है तो उनपे 4 गवाह मांगो। 4 गवाह अगर मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करो,
वो गवाही दे भी देते हैं, तो फिर उनको उनके घरों में रोक लो यहाँ तक कि उनको मौत आ जाए, या अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे। ये कोई और रास्ता कौन सा होगा, ये रोकने की क्या कैफियत है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। फाहिशा, पहला लफ्ज है अल फाहिशा। ये लफ्ज जिना के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर तुम्हारी औरतों में से कोई, मुसलमान औरतों में से कोई जिना की मुर्तकिब हो, तो फिर उसके साथ मामला है। यानी मालूम ये होता है कि औरत का ताल्लुक तो मुसलमान मुआशरे से है, लेकिन जाहिर है कि ये एक्ट ऐसा है जिसमें एक पार्टनर तो इन्वॉल्व नहीं होता, दूसरा भी होता है। तो मर्द का ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है, औरत मुसलमान है, मर्द मुसलमान नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? फिर क्या है, फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बाअतम मिनकुम, अपने आप अपने अंदर से मैंने चार गवाह ले आओ मुसलमानों में से, जिन्होंने, गवाही कैसे होगी? वो गवाही जब देंगे तो गवाही का क्या लेवल होगा कि उन्होंने गुनाह को आखिरी दर्जे तक होता हुआ देखा हो। और तो क्या ये मुमकिन है कि चार लोग एक ही अमल को देखें? ये तो उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब ये बुराई पब्लिक में की जाए। तो हमारा दीन हमें क्या पैगाम दे रहा है यहाँ पर, कि अगर किसी पर कमबख्ती सवार हो ही गई है कि वो जिना का मुर्तकिब हो गया है, तो इसको दूसरों पर ओपन मत करो इस चीज को। दूसरे के, यानी उसमें यह है कि बाकी मुसलमान बात ना करें उस सिलसिले में। और अगर चार गवाह, एनी गवाह ना हो, तो फिर तो बिल्कुल अपनी जुबानें बंद रखें। यानी ये शेमलेसनेस मुआशरे में फैले ना, कि हर कोई उससे आगाही हासिल कर रहा है, क्योंकि मुआशरे में बच्चे भी होते हैं जिनको इन चीजों के बारे में नहीं इल्म होता, और ना ही ये मुनासिब है कि उनको उम्र से पहले इन चीजों के बारे में पता हो। तो ऐसी सूरत में क्या करो कि अपनी जुबानों को बंद रखो। लेकिन हम ये देखते हैं अपने मुआशरे में भी, साथ साथ बात करते चले जाते हैं कि देखिए ये चीज मजाक में शामिल हो चुकी है। अच्छा कॉमेडियन वही है जो बेशर्म बातें करे, वल्गर बातें करे। अभी आपका मे बी कभी एक्सपीरियंस हुआ हो या ना हुआ हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस हुआ है स्टेज ड्रामास जो पाकिस्तान के ही हैं। अभी तो नहीं, 5-6 साल पहले की बात है। तो उसमें यह है कि बहुत ज्यादा वल्गैरिटी, और जो बातें की जाती हैं वो भी बहुत ज्यादा वल्गर की जाती हैं। और फिर हमारे मुआशरे में ये माओ बहनों की गालियां देना, फिर इस तरह के इल्जामात लगाना, तो ये सारे चीजें हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, इनकी ममानियत की गई है। हमारा दीन हया को प्रमोट करता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है। तो अगर हम इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? या हम इस तरह की डिस्कोर्स को पसंद कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं जिनमें इस तरह की चीजें मौजूद हैं वल्गर, तो इसका मतलब यही है कि फिर बर्तन से वही कुछ निकलता है जो उसमें होता है। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर रोक लगानी है। एक और बात जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, अभी नोट कर लीजिए, शुरू में अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो उसको शुरू में ही नोट कीजिए कि ये इब्तदाई अहकामात हैं जिना की सजा को लेकर। ये फाइनल अहकामात नहीं है। फाइनल अहकामात सूरह नूर में आएंगे, जहां पे जिना की सजा मुकर्रर कर दी गई थी, और वो क्या थी? शादीशुदा मर्द और औरत अगर जिना के मुर्तकिब हों तो रजम किया जाएगा, पत्थर मार के मार दिया जाएगा। और अगर गैर शादीशुदा औरत या मर्द करेंगे ये काम, तो फिर उनको 100 कोड़े लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इब्तदाई अहकामात हैं, और आपको पता है कि शरीयत के बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जो तदरीजन आए हैं, पहले लोगों का माइंड मेकअप किया गया, उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट्स दी गई हैं। आगे देखते हैं क्या मामला है। फ़ाइन शाहिदू फ़अमसिकुहुन्ना फिल बुयूति हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौत औ मौतू सॉरी औ यजअल अल्लाहु लहुन्ना सबीला, तो उन्हें उनके घरों में रोक लो, यानी तब तक जब तक कि उनकी मौत नहीं आ जाती, या अल्लाह ताला कोई और रास्ता नहीं निकाल सकते। तो एक तो बात यह है कि गवाही जब देनी है तो वो सच्ची गवाही होगी होगी झूठी गवाही नहीं होगी। झूठी गवाही देने की भी इस्लाम में सजा है, खास तौर पर इस सिलसिले में, जिना के मामले में। उनको 80 कोड़े लगते हैं जिसकी गवाही साबित ना हो, और फिर पूरी उम्र गवाही नहीं दे सकता, यानी उसको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो करना क्या है, औरतों को घरों में बंद करके रखना है यहाँ तक कि उनकी मौत आ जाए, यानी हाउस अरेस्ट करना है उनको मौत तक। या फिर अल्लाह ताला कोई दूसरा रास्ता निकाल दे, और इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने फिर दूसरा रास्ता निकाला, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सूरह नूर में फिर इसके अहकामात आ गए थे। अगली आयत देखते हैं। ये औरत की किसका मामला हुआ है? मुसलमान औरत अगर जिना की मुर्तकिब हुई है, लेकिन मर्द मुसलमान नहीं है। आगे देखते हैं। वल्लदानी, और वो दो जो, वल्लदानी, वल्लती वैसे खातून के लिए आता है, और वल्ला वल्लाजी जो है वो मर्द के लिए आता है। वल्लाजानी वैसे मतलब बनता है दो मर्द, लेकिन अगर एक मर्द और एक औरत की बात हो तो उसके लिए भी मर्द का ही सीगा इस्तेमाल होता है, यानी ये इसमें इशारा है। तो वल्लादानी तस्निया का सीगा इस्तेमाल हुआ है दो के लिए, तो एक मर्द और एक औरत। यानी हा मिनकुम फाजूहुमा, तो फिर अगर दो
तुम में से इस बुराई को आए तो क्या करो, फिर अजियत दो उनको। अब इसको अंडरलाइन कीजिए कि किस किस्म की अजियत होगी। फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिदू अन्हुमा, फिर अगर वो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो उन दोनों से एराज करो। इन्नल्लाह काना तव्वाबन रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा को कबूल करने वाला है और निहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर मर्द और औरत जो कि मुसलमान हैं दोनों की बात हुई है। अगर वो बेहयाई का काम करें, जिना के मुर्तकिब हों, तो क्या करना है, अजियत देनी है। दोबारा से एक बात नोट करनी है, इब्तदाई अहकामात है, फाइनल वर्डिक्ट सूरह नूर में आ चुका है। तो उनको अजियत देनी। अजियत में क्या शामिल होगा? अजियत में उनकी तौहीन की जा सकती है, जलील किया जा सकता है, यानी तजलील की जा सकती है, डांट फटकार, जहनी अजियत के भी, और साथ साथ मारपीट भी की जा सकती है। तो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, हम लोग सूरह निसा कर रहे हैं, आयत नंबर 15। तो मारपीट तक नौबत आ सकती है। और ये काम कब तक करते रहना है? जब तक कि वो तौबा ना कर लें और अपनी इस्लाह ना कर लें। तो अगर वो सुधर जाएं, और जाहिर है इसका फैसला कौन करेगा कि वो सुधर गए हैं? मुसलमान घराना देखेगा उनका बिहेवियर, जज करेगा और उसके बाद फैसला करेगा। अगर उनको लगता है कि ये सुधर गए हैं, इन्होंने तौबा की है और अपनी अमल की इस्लाह की है, रिपेंट किया है, इन्होंने पछता रहे हैं, तो फिर क्या करो, फिर उनको ताने मत दो, एराज करो उनसे। ये मत कहते रहो पूरी लाइफ तुमने ये किया था, तुमने तो वो किया था, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी। नहीं, अल्लाह ताला कह रहा है एराज करो, ये हमारे रब का हुक्म है। फारिदू, तो उनसे एराज करो। तो अब क्यों? क्योंकि ये आगे अल्लाह ताला ने कहा वकान अल्लाहु, सॉरी, वकान इन अल्लाह काना तव्वाबन रहीमा, अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। तव्वाबन, तव्वाब भी और रहीम भी आपको मालूम है मुबालगे के सीधे हैं। फाइल के, सॉरी, तव्वाब का हमने पढ़ा था, बार बार जो तौबा कबूल करता है ना। तो अल्लाह ताला जो है वो बार बार तौबा कबूल करने वाले हैं। और जो इंसान है, क्योंकि उसने बार बार गुनाह करना है, इसलिए अल्लाह ताला ने भी अपना अपना नाम तव्वाब रखा है। और रहीम क्या है? जो बार बार मुसलसल तसलसल से रहम करता है। तो अच्छा, ये हमने हमने क्या देखा है कि औरत के मामले में जो पहली आयत थी, आयत नंबर जहां से हमने स्टार्ट किया था 15 से, अभी हम आयत नंबर 16 कर रहे हैं, सॉरी। तो 15 से जब हमने स्टार्ट किया तो औरत के बारे में जो हुक्म आया था वो काफी शदीद हुक्म था, यानी सजा सख्त थी। तो उसकी हिकमत ये है कि अगर वो, अब उसके लिए क्यों नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि अगर वो तौबा कर ले तो तुम लोग उसको कर लो, फिर तुम एराज करो उससे? अल्लाह ताला ने ये बात नहीं की उस खातून के लिए, क्योंकि अगर वो तौबा करके इस्लाह कर ले तो क्या है कि अगर पाबंदी उठा भी ली जाए, जैसे कि दूसरे केसेस में हमने देखा, तो वो मर्द तो मुस्लिम मुआशरे के का हिस्सा नहीं है ना, तो वो मुस्लिम मुआशरे के दबाव का शिकार वो तो नहीं हो सकता, वो तो आजाद है। तो वो दोबारा कोई इस तरह की हरकत कर सकता है या कोई मजीद खतरनाक खेल खेल सकता है। इसलिए औरत पर मौत तक घरों में बंद करने की पाबंदी लगाई गई है। जबकि दूसरे केस में तौबा करने के बाद उनके अंदर पैदा होने वाली जो तब्दीली होगी वो सबके सामने होगी। और वो चूंकि दोनों ही जो है वो मुसलमान घराने के लोग होंगे। अच्छा जी। अब क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि दोनों जो अभी ये वाले अहकामात हमने पढ़े हैं ये इब्तदाई नौयत के हैं, और फाइनल अहकामात सूरह नूर में आएंगे जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी इन आयात की अहमियत खत्म नहीं हो जाती। बाज़ औक़ात हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां या कोई भी फर्द इल्म ना होने की वजह से, या जो कुछ अभी सोशल मीडिया पे वो लोग देखते हैं उससे इतना फैसिनेट होते हैं, और उसकी वजह से हॉर्मोन्स के अंदर इतना हिजान आ जाता है कि वो हया का दामन छोड़ देते हैं और इस बुराई का शिकार हो जाते हैं। तो उनको वापस सीधे रास्ते पर लाने के लिए, उनकी इस्लाह करने के लिए, तौबा तक लाने के लिए, अल्लाह से जोड़ने के लिए इस तरह की सजाएं दी जा सकती हैं जिनका जिक्र ऊपर आया है। तो बजाय इसके कि इन पर कुफर के फतवे लगाकर आउटकास्ट कर दें, इनको हमने वापस ईमान की तरफ लाना है, अल्लाह ताला की तरफ लाना है। हालांकि ये एक कबीरा गुनाह है, लेकिन तौबा करने से ये गुनाह धुल जाता है। वैसे तो मुफस्सिरीन की बड़ी तादाद इन आयात को मनसूख करार देती है सूरह नूर के आने के बाद, वल्लाहु आलम। लेकिन ये है कि अगली जो आयात है ना, जो तौबा के बारे में ही है कि तौबा, किन लोगों की तौबा अल्लाह कबूल कर लेता है, तो वो अगर हम पढ़ें तो हमें इस आयत में ये जवाब नजर आ जाता है उस बात का जो अभी मैंने आपके सामने रखी है। चलें जी, अगली आयत देखते हैं तौबा के बारे में। ये आयत है आयत नंबर जो 17 है, उसके ऊपर हम ये देखेंगे कि किन लोगों की तौबा अल्लाह कबूल करता है
और आयत नंबर 18 में हम देखेंगे कि किन लोगों की तौबा अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, यानी मजमून एक ही है लेकिन कंट्रास्ट आ रहा है दोनों में। इन अभी आयत नंबर 17, इन्नमत तौबतु अल्लाही, बेशक तौबा कबूल करना अल्लाह के जिम्मा है। इस इन तीनों अल्फाज को अंडरलाइन कर लीजिए, ये हमारे दिल पे लिखे होने चाहिए हर वक्त। अल्लाह के जिम्मा है, लिल्लदीना, उन लोगों के लिए, लेकिन अल्लाह ने जिम्मा लिया है कि वो तौबा जरूर कबूल करेगा, मगर किन के लिए? इन लिल्लदीना यामलून सूअ बिजहाला, इनके लिए जो जहालत की वजह से बुरा अमल करते हैं। अमला को भी अंडरलाइन कीजिए, या मलूना को, सॉरी, बी जहाला को भी अंडरलाइन कीजिए, दोनों को डिस्कस करेंगे। तुम फिर यतूबूना, वो तौबा कर लेते हैं, मिन करीब, करीब से। अब करीब से तौबा करना क्या है ये भी हम देखेंगे, यानी अल्लाह ताला के जिम्मा तौबा तो है, लेकिन किन के लिए? वो लोग जो जहालत का काम, जहालत की वजह से बुरा काम करते हैं, फिर करीब से तौबा कर लेते हैं। फउलाइका, तो यही लोग हैं, यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ताला इन पर मेहरबान होता है। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला। ऊपर भी आप देखिए आयत नंबर 16 में आखिर में क्या है, इन अल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, वहां पे भी काना और यहाँ पे भी काना। तर्जुमा तो है लिखा हुआ है, लेकिन काना का जो लफ्ज है ना, ये इंडिकेट करता है कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हमेशा से होता आया है और आगे भी होता रहेगा, ये एक बार की बात नहीं है। तो बड़ी खूबसूरत बात है जहां से चीज स्टार्ट हुई है कि अल्लाह के जिम्मा है तौबा। तो इससे यानी अल्लाह से बढ़कर जिम्मेदारी निभाने वाला कौन होगा? लेकिन किन के लिए है? उन लोगों के लिए जो जहालत की वजह से बुरा अमल करते हैं। तो मैंने आपको दो अल्फाज अंडरलाइन करवाए हैं, या मालूना और जहाला, बी जहाला। या मालूना अमल से है, आइन मीम लाम, ठीक है। क्या मतलब था अमल का? हमने अमल और फेल में फर्क देखा था ना। अमल वो होता है जो, वो काम जो शऊरी तौर पर नियत के साथ किया जाए, और फाल फेल होता है जो बस हो गया, सोचा कुछ नहीं बस कर दिया। लेकिन अमल है शऊरी तौर पर नियत के साथ करना, यानी गुनाह करते हुए अंदाजा था कि काम गलत है, गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हो गया। कैसे? भी जहाला, जहालत की वजह से। जहालत से क्या मुराद है? इससे इसका एक मतलब तो ये है लाइल्मी की वजह से, लेकिन अरबी में ये लफ्ज सिर्फ इस माना में इस्तेमाल नहीं होता, इसका एक इस्तेमाल ये भी है कि जज्बात से मगलूब होकर कोई शरारत या जुल्म या गुनाह का काम कर गुजरना। जज्बात, जैसे मैंने पहले हार्मोन्स की बात की है ना, तो इमोशंस में हार्मोन्स का रोल होता है। तो इतने ज्यादा जज्बाती कैफियत या जज्बाती हिजान हो गया कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर ये गुनाह का काम कर बैठे, ठीक है। तो फिर तौबा किसके लिए है? कि वो लोग जो ये इस वजह से बुरा काम कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? तुम यतूबूना, फिर वो तौबा करते हैं, मिन करीब, करीब से। और करीब का मतलब क्या है? और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला फिर उन पे मेहरबान होता है, यानी एहसास हो गया आपके गलत हो गया है, पछताना हो, पछता रहे हैं आप, बहुत ज्यादा रिपेंट कर रहे हैं, तो फौरन ही फिर अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह के सामने रुजू किया, झुके कि अल्लाह ताला मुझसे गलती हो गई है, मैं जानता था कि गलत काम है लेकिन फिर भी मुझसे हो गया है। तो फौरन ही जैसे एहसास हुआ उसने तौबा की, तो अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा कबूल करता है। वही वाली बात, इन्नमत तौबतु अल्लाह, अल्लाह पे जिम्मा है इसका, इसको कबूल करना। और आगे क्या है? वकान अल्लाहु अलीमन, अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला बहुत इल्म रखने वाला है और बहुत ज्यादा हिकमत रखने वाला है, यानी अल्लाह नीयत जानता है तौबा करने वाले की, और उसे बेहतर मालूम है कि क्या करना है। हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ने उसको क्यों माफ कर दिया। वो अथॉरिटी रखता है पकड़ने की भी, वो अथॉरिटी रखता है कि वो छोड़ भी सकता है, लेकिन हर चीज वो हिकमत के तहत करता है। तो आप देखिए कि वो जो पीछे मैंने बात की थी, कि इस तरह की सजाएं देकर इन लोगों को तौबा की तरफ लाया जाए या फिर अल्लाह ताला की तरफ लाया जाए, रुजू करवाया जाए, तो इसका लिंक फिर उस आयत से बन जाता है। आगे अगली आयत के बारे में मैंने आपको बताया था कि तौबा, उन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए तौबा नहीं है। वो कौन है? वलैसत तौबतु, और नहीं है तौबा, लिल्लज़ीना यामलून सय्यिआत, उन लोगों के लिए जो अमल करते हैं बुरे। अच्छा ऊपर देखिए, ऊपर वाली आयत में भी क्या था? अब देखिए, लिल्लज़ीना यामलून सूआ, वहां पे सूआ का जिक्र है, यानी एक बुरा काम सिंगुलर, सय्यिआत बहुत बुरे काम, इसको भी नोट कीजिए। अच्छा तो क्या करते हैं? बुरे अमल करते हैं। हत्ता यहाँ तक इदा हदर अहदहुमुल मौत,
यहाँ तक कि उनमें से किसी एक को मौत आ जाती है। औला वो कहता है इन्नी तुबतुल आन, बेशक मैंने अब तौबा की। यहाँ तक पहले देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि किन के लिए तौबा नहीं है या किन की तौबा कबूल नहीं है, वो जो सय्यिआत करते हैं। यानी ऊपर सिंगुलर की बात हुई, यहाँ प्लूरल की बात हुई। क्यों? इसलिए कि जो गलत काम या गुनाह का काम करते हैं फिर वो करते ही चले जाते हैं। ऊपर एक काम इनसे ऐसा हो गया था जहालत की वजह से, फिर तौबा कर ली। लेकिन यहाँ पे तो कोई इस तरह की सिचुएशन नजर ही नहीं आ रही। सारी जिंदगी ही गुनाहों में गुजर रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। कब तक गुनाह हो रहे हैं? यहाँ तक कि मौत आ जाए, मौत के आसार शुरू हो जाए, मौत के फरिश्ते नजर। मौत के आसार क्या होते हैं? मौत के फरिश्ते नजर आते हैं। यानी वहीं तक की तो मोहलत है। जब गैब का पर्दा वहीं पे चाक हो जाएगा, जैसे ही हमें फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो उस वक्त कहेंगे जी कि अब मैं तौबा करता हूँ। तो इमेजिन जरा करते हैं एक सीन, मैं और आप दोनों, कि हम ना ट्रेवल कर रहे हैं, या तो जहाज में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर किसी ने जहाज में ट्रेवल नहीं किया तो हम बस पे ट्रेवल कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि कलेक्टिव ट्रेवलिंग हो रही है। आप आसपास देखें, कोई हर कोई मोबाइल के साथ ही आजकल लगा हुआ होता है। किसी ने वो म्यूजिक, कोई म्यूजिक सुन रहा होगा, कोई मूवी देख रहा होगा, बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं। हो सकता है कोई ऐसा भी उसमें हो जो कुछ शेमलेस किस्म की चीजें देख रहा हो इंटरनेट के ऊपर। हुआ क्या कि जहाज अचानक हिलने लगता है, शेक करने लगता है, अनाउंसमेंट्स होनी शुरू हो जाती हैं, जल्दी जल्दी मास्क पहन लें जी, कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन मास्क लगा लें, सीट बेल्ट टाइट कर लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर बस में जा रहे हैं तो चलें फॉर एग्जांपल के, पता चला कि बस की ब्रेक फेल हो गई है। वहां पे भी काम यही हो रहे हैं, हर कोई मोबाइल लेके ही बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, ये मैं, इसको आप इमेजिन कर लीजिए। अब क्या होगा? या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह आइंदा कभी म्यूजिक नहीं सुनूंगी, कभी फिल्में नहीं देखूंगी, पूरी नमाजें पढ़ूंगी, तौबा करती हूँ या अल्लाह आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, बस बचा ले। पूरी जिंदगी की कहानी घूम जाएगी ना आंखों के सामने, क्या क्या करते रहे। फिर हुआ क्या? अल्लाह ने रहम किया, सिचुएशन काबू में आ गई। अब क्या? 2 दिन गुजरे, दोबारा म्यूजिक, दोबारा मूवीज। ठीक है। फिर कुछ हुआ इस तरह का, टर्बुलेंस आ गया लाइफ में, फिर तौबा, फिर भूल गए, फिर गलतियां। अब क्या हुआ? वो स्टेज आ गई कि अब फरिश्ते नजर आ गए। तो अब क्या है? अब तौबा कबूल नहीं हो। आगे देखिए आयत का अगला हिस्सा, वलान के आगे, वला और वलल्लदीना, और ना उनके लिए। यानी ये वो लोग हैं जिनके लिए तौबा नहीं है। पूरी जिंदगी इसी तरह करते रहे, खेल खेलते रहे अल्लाह के साथ। अभी तौबा करें, तौबा कर ली फिर गुनाह, फिर तौबा की फिर गुनाह, ये तो खेल है ना। फिर क्या हुआ? और कौन लोग हैं दूसरी कैटेगरी? वलल्लदीना यमूतूना वहुम कुफार, और उनके लिए जो मरते हैं इस हाल में कि वो काफिर होते हैं। उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। तो ये कौन से लोग हैं? काफिर। कौन होता है काफिर? जो हकीकत को जानकर भी इसको दिल में छुपा लेता है। तो जो लोग इस हाल में मरे उनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी, तो उनके लिए फिर अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इस आयत का इख्तिताम मैच कीजिए पिछली आयत के साथ, आयत नंबर 17। वहां पे क्या अल्लाह ताला ने कहा है? फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो यही वो लोग हैं कि अल्लाह मेहरबान होता है इन पर। और यहाँ क्या है? उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने अजाब अलीम तैयार कर रखा है। कितना डिफरेंस है, गलतियां दोनों तरफ हो रही हैं। गलती वहां पे भी हुई है, गलती यहाँ पे भी हुई है, लेकिन डिफरेंस तो है। अब दोनों आयात की ना एक समरी मैं आपके सामने रख देती हूँ, बिकॉज एक तौबा एक बहुत अहम पिलर है हमारे हमारे फेथ का। और बड़ी खूबसूरत एक, आप कहें कि अल्लाह ताला ने एक रास्ता खुला छोड़ा है इंसान के लिए, क्योंकि इंसान निसियान से है ना, भूलने वाला, भूल जाता है चीजों को। तो क्या है? तौबा का माना होता है पलटना, रुजू करना। गुनाह के बाद बंदे का अल्लाह से तौबा करना क्या माना रखता है? कि एक गुलाम जो थोड़ी देर के लिए अपने आका का नाफरमान बन गया था, उससे उसने मुंह फेर लिया था, अब अपने किए पर शर्मिंदा है और अपने रब की तरफ वापस पलटना चाहता है। या अल्लाह मुझे दोबारा अपनी कुर्बत में ले ले। तो वो क्या करता है? वो तौबा करता है। ये बंदे की तौबा है। अल्लाह भी तवाब, ये बंदा बंदा भी तौबा करता है। अल्लाह देखिए तवाब, अल्लाह भी तवाब है। वो कैसा है? वो जो कहते हैं अल्लाह के जिम्मे है। तो अल्लाह की तरफ से बंदे पर तौबा ये माना रखती है कि गुलाम की तरफ से जो उसने गलतियां की, जब उसने गलतियां की तो उसके आका की भी जो नजर अनायत थी वो उससे हट गई। तो अब जब वो रुजू करने आया है कि ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, तो अल्लाह क्या करेगा? वो दोबारा उस अपनी रहमत की नजर अपने बंदे के ऊपर मरकूज कर देगा।
तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि मेरे यहाँ माफी सिर्फ उन बंदों के लिए है जो जहालत की बिना पर कसूर करते हैं, और हमने देखा है जहालत का मतलब। लेकिन जैसे ही आंखों से जहालत का पर्दा हटता है, शर्मिंदा होकर अपने कसूरों की माफी तलब करते हैं। तो ऐसे बंदे जब भी नादिम होकर अपने रब की तरफ पलटेंगे, तौबा का दरवाजा खुला पाएंगे। लेकिन उनके लिए नहीं है तौबा, जो बेखौफ होकर कोई परवाह ही नहीं है कि हमारा मास्टर कौन है जिसे हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारी कोई जिम्मेदारी है, तो उससे बेपरवाह है। पूरी उम्र गुनाहों में गुजर गई, इंजॉयमेंट में गुजर गई। एंड उस वक्त जब फरिश्ता, मौत का फरिश्ता आगे खड़ा हुआ, अब माफी मांगने लगे। वो आपको फिरौन की बात याद है, जब डूबने लगा तो क्या कहा था उसने? अब मैं ईमान लाया बनी इसराइल के रब पर। तो अल्लाह ताला ने कहा अब ईमान लाता है, अब हम सिर्फ तेरी लाश पे जाएंगे। तो अब कोई फायदा, अब मौत नजर आ गई, फरिश्ते नजर आ गए, मोहलत खत्म। इसी मजमून को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान किया है, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युगरगर। अल्लाह बंदे की तौबा बस उसी वक्त तक कबूल करता है जब तक कि आसारे मौत शुरू ना हो जाए। क्योंकि आसारे मौत शुरू हुए, इम्तिहान जो जिंदगी में अल्लाह ताला ने डाला था ना हमें, इस छोटी सी जिंदगी में जो इम्तिहान की मोहलत थी, खत्म हो गई है वो। अब एक और पैसेज हमारा वेट कर रहा है, एक और रास्ता वेट कर रहा है, दरवाजा वेट कर रहा है, जिसमें से वो मौत का दरवाजा है, जिसमें से गुजर के हमने एक और दुनिया के अंदर स्टेप इन करना है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर उस सिचुएशन में स्टेप इन करेंगे, उस रब के पास जाएंगे जिससे पूरी जिंदगी बगावत करके जिए, तो क्या अंजाम हो सकता है? ये हर कोई अक्लमंद इंसान सोच सकता है इस बात के ऊपर। आगे देखते हैं जी। तो यहाँ तक तौबा की बात है। अब वो मुआशरती कानून जो पहले चल रहे थे दोबारा से कंटिन्यू हो रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु लकुम अन तरितु निसा करहा, नहीं है ये तुम्हारे लिए हलाल कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। वला तादुलूहुन्ना लितذهबू बिबादि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिना, और ना तुम रोको उनको ताकि तुम ले उड़ो बाज जो तुमने उनको दिया है, मगर इस हाल में कि वो बेहयाई की मुर्तकिब हों खुली खुली। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और उनसे भले तरीके से गुजर बसर करो। इन करी तुम हुन्ना, फिर अगर तुम उन्हें नापसंद करो, फासा अन तकरहु शैअन व यजअल अल्लाहु फीही खैरन कतीरा, तो हो सकता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सारी भलाई या खैर रख दे। कितनी बातें डिस्कस हुई हैं। पहली, ईमान वालों, तुम औरतों के जबरदस्ती वारिस नहीं बन सकते। नंबर दो, अब अगर उसका शोहर फौत हो गया है, या वो कोई और सिचुएशन होगी, या वो घर से जाना चाहती है, तुम उसके शोहर ने उसको माल दिया हुआ है, कुछ चीजें दी हुई हैं, गिफ्ट वगैरह दिए हुए हैं, अब तुम उसको रोक नहीं सकते इस वजह से कि तुम उससे माल वापस छीनो। हाँ, एक सिचुएशन है कि वो बेहयाई की मुर्तकिब हों खुली खुली, और अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं आम ईमान वालों से यानी मर्दों से कि उनके साथ भले तरीके से गुजर बसर करो। फिर अगर वो तुम्हें नापसंद हो, तो हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह ताला ने उसमें ढेर खैर रखी हो। अच्छा जी, अरबों में होता क्या था कि एक बंदा जो मर जाता था ना, उसकी विरासत उसके बड़े बेटे को मिलती थी मोस्टली। तो उसकी अब ज़ाहिर है बीवियां एक से ज्यादा ही होती थी, वहां पे कोई कैद तो थी नहीं। फिर अल्लाह ताला ने अभी सूरह निसा में कैद लगाई है ना, 4 की। तो उससे पहले तो जितनी चाहते थे अपने हरम में औरतें जमा करते थे। तो यहाँ पे ये होता क्या था कि अब बड़ा बेटा, जाहिर है उसमें एक तो उन उन खवातीन में से जो उसके बाप की मनकूहात थी, एक तो उसकी माँ थी सगी, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी सुतेली माएँ उसकी होती थी ना, उन सबको वो अपने, या तो उनसे शादी कर लेता था या वैसे ही अपने हरम में शामिल कर देता था। तो ये रस्म तब भी बहुत बुरी समझी जाती थी, इसको मक्त कहते थे। मगर जाहिर है उनके लिए रवायात इतनी अहम थी कि वो फिर उसको कर गुजरते थे। तो अल्लाह ताला ने उसी चीज से फिर मना किया है। और तो आप खुद सोचिए क्या मकाम था औरत का उस वक्त, बिल्कुल एक चीज थी ना, जैसे कोई भेड़ बकरी माल मवेशी होता है। अच्छा, ये जो आयत का हिस्सा है ना कि ना तुम औरतों के जबरदस्ती वारिस बन जाओ, उसमें हमारे लिए क्या सबक है आजकल? वैसे तो सारी ही आयात हमसे लिंक करती हैं, बिकॉज हमारे तौर तरीके वैसे ही हैं। अभी भी कहने को हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, लेकिन तौर तरीके हमारे वही हैं। तो सबक इसमें ये है कि औरतों की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी कजन की, या जो भी तुम जिसके कफील हो, उनकी शादियां जबरदस्ती ना करो। ये जो बचपन की मंगनियां बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से, वो जिसको मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, ये ना करो। या ये कि जरूर खानदान में ही शादी करनी है, तो नहीं, ये नहीं कर सकते आप। तो जबरदस्ती नहीं, हाँ तुम वली जरूर हो, आगे आएगा भी।
तो ये है कि उनसे उनकी उनसे राय लो, उनकी राय भी लो। आगे ये जो लफ्ज है ना, वला तादुलू हुन्ना, तादुलू को हम थोड़ा सा देखेंगे इस लफ्ज का मतलब। ये जो है ना, इसका रूट वर्ड है आइन दौद लाम। इसका मतलब, इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं। एक तो यह है कि किसी को बहुत बुरे तरीके से डांटना और रोकना, यानी जबरदस्ती करना। ठीक है, ये मीनिंग है। तो किस चीज में जबरदस्ती करते थे, यानी अब आप देखिए यहाँ पे उर्दू में मीनिंग लिखा है, तुम उन्हें ना रोको, तो उन्हें जबरदस्ती डांट डपट के या प्रेशराइज करके मत रोको। और किस नियत से वो रोकते थे कि जो अब जाहिर है वही सिचुएशन माइंड में रखें कि बीवियां बहुत ज्यादा हैं, शोहर ने उनको बहुत ज्यादा माल दे रखा है, गिफ्ट्स दे रखे हैं। अब जो है वो बाप तो मर गया है, उसको जाने भी नहीं दे रहे, इस वजह से कि तुम्हारे शोहर ने तुम्हें जो तोहफे दिए हैं, जो कीमती अशिया तुम्हें दी हैं, उनको तुम नहीं लेके जा सकती। तो अल्लाह ताला ने उस चीज से मना किया कि तुम ये नहीं कर सकते। हाँ, एक सिचुएशन है जब ये तुम कर सकते हो, वो क्या है? इल्ला अन यातीना बिफाहिशातिन मुबय्यिना, कि वो खुली बेहयाई को आए। तो खुली बेहयाई को आएंगी तो फिर तुम्हारे पास जवाज हो सकता है कि तुम सजा के तौर पर उनसे माल वापस ले लो, क्योंकि उससे जाहिर है कि फैमिली स्टेटस को नुकसान पहुंचता है जो उनकी हरकत है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक और बात नोट करने की है कि माल हथियाने के लिए बदकारी का इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है नहीं कि वो कहा है कि नहीं वो बेहयाई करें खुली खुली तो फिर माल ले सकते हो, तो उसके लिए तुम इल्जाम लगाना शुरू कर दो, ये नहीं कर सकते। तो मर्दों से फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तो उनके साथ आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, यानी अगर नॉर्मल सिचुएशन है, यानी जनरल हुक्म आ रहा है कि उनके साथ भले तरीके से गुजर बसर करो। आशिरू आशारा से है, अशर 10 को कहते हैं, 10। इसी रूट से अशीरा निकला है, उसका मतलब होता है फैमिली, खानदान। तो मुराद हुआ कि अपनी बीवी के साथ फैमिली बनाओ, यानी उनके साथ, अपने बच्चों के साथ भले तरीके से रहो। मारूफ का मतलब होता है जानी पहचानी भलाई या अच्छाई। और अच्छाई तो होती ही जानी पहचानी है, मुनकर जाना पहचाना नहीं होता। तो अच्छे तरीके से गुजर बसर करो। फिर क्या हो, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जो यहाँ पे बताई गई है, फ़ाइन करे तुम हुन्ना फ़ासा अन तकरहू शय्यन व यजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा। फिर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुम उन्हें नापसंद करो, तो हो सकता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और अल्लाह ताला उसमें बहुत सारी खैर रखते। यानी अगर औरत खूबसूरत ना हो, या उसमें कोई ऐसा नुक्स हो जिसकी बिना पे वो शोहर को पसंद नहीं आ रही, तो ये मुनासिब नहीं है कि फौरन ही मर्द जो है वो बेसब्रा होकर उसे छोड़ने पर या डिवोर्स करने पे आमादा हो जाए। हत्तुल इम्कान उसे सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि एक औरत खूबसूरत नहीं होती, मगर उसमें कुछ ऐसी खूबियां अल्लाह ने रखी हुई होती हैं जो कि अज़दवाजी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देती हैं। जैसे उनका रख रखाव है, उनका बात करने का अंदाज है, उनके अंदर जो स्किल सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं। कितनी अच्छी वो माँ साबित हो सकती है, कितनी अच्छी वो एक टीचर साबित हो सकती है अपने बच्चों के लिए, घर को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है, फाइनेंसेस को कितने अच्छे तरीके से मर्द के मैनेज करके उसका साथ दे सकती है, किस तरह से उसकी इज्जत की, किस्मत की हिफाजत करने वाली हो सकती है, कितनी लॉयल हो सकती है, बहुत सारी खूबियां हो सकती हैं उसके अंदर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि, और देखो अगर तुम फौरन तलाक दे दोगे तो ये जो खूबियां अल्लाह ताला ने रखी हैं वो तो एक्सरसाइज नहीं हो सकेंगी ना फिर। तो ये है कि हुस्न तो सबको पसंद आता है, तो ये हुस्न एक सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं होता, नहीं होना चाहिए। और तलाक जो है वो एक आखिरी चाराकार है। उससे पहले यह है कि पूरी कोशिश की जाए कि अज़दवाजी ताल्लुक को मुनक़ते करने से बचा जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे फरमाया है कि निकाह करो, तलाक ना दो, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे मर्दों और औरतों को पसंद नहीं करता जो भंवरे की तरह फूल फूल का मजा चखते हैं। तो आप देखें कि कितनी खूबसूरत, और वही बात है, सूरतुल मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया अला यालमु मन खलक, वही नहीं जानेगा जिसने तख्लीक किया। तो वो अपनी मखलूक को बेहतर तौर पे जानता है कि उसने उसके अंदर कैसी कैसी खूबियां रखी हैं। अब अगली सिचुएशन क्या है, व इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिम मकान ज़ौजिम व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारन फला ताखुज़ू मिन्हु शैया। फिर अगर तुम इरादा कर लो एक बीवी की जगह दूसरी बीवी को लाने का, और तुमने उनमें से किसी एक को ढेरों माल भी दिया हो, फला ताखुज़ू मिन्हु शैया, तुम उसमें से कुछ नहीं लोगे। किंतौरन का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, इसका मतलब है ढेरों माल, यानी वो मल्टी मल्टी डायमेंशनल स्टोरी होती है ना, जैसे उतना माल भी तुमने दिया हो। अब तुम
तुम्हारा इरादा बन गया कि नहीं मैं इस बीवी के साथ नहीं रह सकता, आप मुझे इसकी जगह पे दूसरी बीवी लेकर आनी है। लेकिन क्योंकि पहले तो बड़ी मोहब्बत थी, सोना भी दिया जा रहा है, ज्वेलरी दी जा रही है, प्रॉपर्टी भी नाम लगा दी, कोई गाड़ी शाड़ी भी गिफ्ट कर दी, लेकिन अब जो है वो दूसरी बीवी कोई और खातून पसंद आ गया, अब उसके साथ निकाह करना है। तो अब जो जो मोहब्बत की वजह से तोहफे दिए थे, क्योंकि मोहब्बत खत्म तो तोहफे वापस कर दो। तो नहीं, अल्लाह ने कहा है शैअन, कोई एक तिनका भी वापस नहीं तुम ले सकते उनसे। और हमारे यहाँ क्या होता है, सारा कुछ लिया जाता है और खातून से अगर दूसरी शादी का इरादा बन जाए, दूसरी शादी करने में कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। खवातीन को भी अपने दिल खुले करने चाहिए, अगर मर्द करना चाहता है तो वाई नॉट, हाँ अदल शर्त है। तो तो देखिए कि आप उससे कुछ ले नहीं सकते। अब होता क्या है कि उससे सारा कुछ लेके नंगे पैर नंगे सर उसको बाहर, गेट से बाहर खड़ा कर देते हैं। क्योंकि अब नई आंख का तारा बनने जा रही है, तो उसका माल दे लेके अब नई को दिया जाएगा, तो इससे शदीद मना किया गया है अल्लाह ताला ने इस हरकत से। आगे अल्लाह ताला ने एक सवाल पूछा है, अता खुदूनहु बुहताना व इत्मा मुबीना, क्या तुम उसे बुहतान लगाकर और खुले गुनाह के साथ वापस लोगे? क्योंकि ऊपर एक वो बात गुजरी है ना पिछली आयत में, कि तुम उनसे माल ले सकते हो यहाँ तक कि वो खुली फहाशी की मुर्तकिब हो। तो वो एक इल्लत तुम बना लो कि नहीं ये बदकार है इसलिए मैं उससे माल पूछ रहा हूँ। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि वैसे तो तुम नहीं ले सकते, तो एक एक्सेप्शन जो तुम्हें ऊपर दी है, क्या तुम उसको यूज करोगे सिर्फ माल हथियाने के लिए कि वो फाहिशी की मुर्तकिब हुई है? तो क्या आप तुम इस शरीफ औरत पर सिर्फ माल हथियाने के लिए कोई जवाज निकालोगे और बहुतान लगाओगे? बहुतान होता है झूठा इल्जाम या तोहमत लगाना। तो अगर ये किया तो क्या होगा? तो गुनाह होगा, मगर खुल्लम खुला, यानी कयामत वाले दिन इस पर ये सवाल नहीं होगा कि ये गुनाह है भी या नहीं, नहीं, ये गुनाह ही है, क्लियर कट गुनाह है, और कयामत के दिन तुम्हारे खिलाफ केस बन जाएगा। अगली आयत देखते हैं, वकैफ ताखुदूनहु वक़द अफ़दा बादुकुम इला बाद, और किस तरह तुम ले सकते हो हालांकि तहकीक पहुंच चुका बाज तुम्हारा तरफ बाज के। ये क्या पहुंच चुका? अफ़दा को अंडरलाइन कीजिए, अफ़दा के मीनिंग को सिर्फ पहुंच चुका में नहीं हम ट्रांसलेट कर सकते, इसको देखते हैं। व अखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, और वो ले चुकी तुमसे अहद पुख्ता, मीसाक़न गलीज़ा को भी अंडरलाइन कीजिए। देखिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम उनसे ये माल लेने की जुर्रत भी कैसे कर सकते हो जबकि अफदा हो चुका है तुम दोनों के दरमियान। अफदा क्या है? एक अफदा का मतलब होता है हवा, एयर। दूसरा मतलब होता है किसी के करीब जाना, इतना करीब जाना कि सांस तक करीब हो जाए, राजो नियाज एक हो जाए। एक इसका मतलब होता है किसी के सामने पूरी तरह से ओपन हो जाना, खुल जाना। तो किस चीज की बात हो रही है? मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुक की बात हो रही है कि तुम इतना तो किसी के सामने ओपन होके या खुल के या करीब नहीं होते जितना अपनी बीवी के होते हो। तो तुम ये किस तरह भूल सकते हो ये वाली बात, या इसको एक तरफ रख सकते हो, वो भी चंद झगड़ों की वजह से, कि तुम में इस कदर कुर्बत रह चुकी है। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वह अखदना मिनकुम मीथाकन गलीजा, और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी है। मीसाक कौन सा अहद होता है? वो जो ऐसा अहद या ऐसा मुआयदा जिसमें दोनों पार्टीज को उसकी सेंसिटिविटी का, संजीदगी का एहसास हो, इस चीज को माइंड में रख के वो ये मुआयदा करें। तो शादी भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर और ये मिसाक का लफ्ज है, कुरान में तीन मौके पे इस्तेमाल हुआ है। एक यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, एक अल बकरा में हुआ था जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था, वहां पे मिसाक का लफ्ज आया था। और एक हुआ था आले इमरान में जब अल्लाह ताला ने अंबिया से अहद लिया था, वहां पे भी मिसाक का लफ्ज आया था। यानी इतना सेंसिटिव मैटर है। तो अल्लाह